नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी जो अब शादी के लायक थे। उसी गांव में जंगल के पास एक झोपड़ी में बड़ा ही तपस्वी साधु रहता था। वह जो कहता था वह सब सच होता था। गांव के लोगों को थोड़ी भी परेशानी किसी चीज़ की होती तो वह साधु के पास उसका हल लेने के लिए चले जाते थे। साधु उन्हें कोई न कोई सही हल बता देता जिससे उनकी समस्याएं सुलझ जाती थी। जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता तो साधु के पास जाता। साधु की झोपड़ी के पास बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थी। साधु उन्हीं औषधियों में से कुछ के पत्ते तोड़कर पीस कर उस आदमी को दे देता। 2 दिन के अंदर ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। साधु बड़ा तपस्वी था तो उसके पास कई विद्याएं थी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। गांव के लोग इकट्ठा होकर साधु के पास पहुँचे और कहने लगे कि साधु बाबा, आप बारिश करा दीजिए, नहीं तो इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। खेतों में अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या। यह बात सुनकर साधु कहने लगे, तुम लोगों ने तो मुझे भगवान ही मान लिया। मैं भी इंसान हूँ। हर कोई न कोई समस्या लेकर तुम मेरे पास चले आते हो। भला अब बारिश नहीं हुई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वह लोगों से कहने लगा। गांव के लोग कहने लगे, बाबा आप बड़े तपस्वी हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो बारिश जरूर हो जाएगी। गांव के लोग उससे बार बार कहने लगे। साधु ने कहा कि मैं कैसे बारिश करा सकता हूँ। तब गांव के लोग कहने लगे, अगर आपने वर्षा नहीं कराई तो हम सभी आपकी झोपड़ी के पास ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। यह बात सुनकर साधु ने उनसे कहा कि ठीक है। वह जप तप करने लगा और शाम होते होते आकाश में काले घने बादल छा गए। फिर साधु ने कहा कि अब बारिश होने वाली है, तुम सब अपने घर लौट जाओ। यह बात सुनकर सब खुश हुए। सब अपने घर वापस लौट आए। फिर 2-3 दिन तक जोरदार बारिश हुई। सारे गांव में पानी पानी हो गया। अब खेतों में पानी खड़ा था तो फसल कैसे बोते। गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर फिर साधु के पास गए। कहने लगे कि बाबा अब बारिश को रोक दीजिए। साधु ने गुस्से में कहा कि बेवकूफ़ो, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की मर्जी है। कभी कहते हो बारिश करा दो, कभी कहते हो बारिश को रोक दो। भला ऐसा क्या कभी होता है क्या। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम सब अपने घर चले जाओ। भगवान ने चाहा तो बारिश अपने आप रुक जाएगी। यह बात सुनकर सब घर वापस लौट आए। 2 दिन के बाद बारिश रुक गई और गांव वालों ने पानी सूखने पर खेतों में फसल बो दी। खेतों में फसल लहलाने लगी। साधु को गांव वाले बहुत मानते थे। साधु जब भी गांव में भिक्षा लेने आता तो सभी भिक्षा देने के लिए पहले से ही अपने घर के बाहर खड़े हो जाते थे, साधु का आशीर्वाद लेने के लिए कि जब वे भिक्षा डालेंगे तो साधु उन्हें कोई न कोई आशीर्वाद जरूर देंगे। होता होता भी ऐसा ही था। जो भी बाबा को भिक्षा डालती उसे बाबा सौभाग्यवती पुत्रवती भव का आशीर्वाद या फिर सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते थे। साधु साहूकार के यहाँ भी भिक्षा लेने जाया करते थे। साहूकार की बेटी जब भी भिक्षा डालती तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते। और जब
साहूकार का बेटा बाबा के पाँव छूता तो उसे भगवान अ, ठीक रखे का आशीर्वाद देते। साहूकार की पत्नी ये देखा करती थी। कई दिन बीत गए। जब भी बाबा साहूकार के यहाँ भिक्षा लेने आते और आशीर्वाद देते तो उसकी बेटी को तो सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते और बेटे को भगवान सब ठीक रखे का आशीर्वाद देते। एक दिन साहूकार की पत्नी ने साधु से पूछा कि साधु बाबा, आप मेरी बेटी को तो सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मैंने देखा है जब भी आप मेरे बेटे को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि भगवान सब ठीक रखे। इसका क्या अर्थ हुआ? तब साधु ने साहूकार की पत्नी से कहा कि मैं इसलिए इसे सा आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि इसकी कुंडली में दोष है। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी कहने लगी कि इसकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो आप इसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं। साधु ने कहा कि जब भी तुम अपने पुत्र का विवाह करोगी और इसकी पत्नी जब तुम्हारे घर में पहला कदम रखेगी तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही इसकी कुंडली में दोष है। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी कहने लगी, बाबा आप तो बड़े तपस्वी हैं, कोई हल इसका ज़रूर होगा जिससे मेरे बेटे की कुंडली का दोष दूर हो जाए। तब साधु ने साहूकार की पत्नी से कहा कि इसका एक ही उपाय है। कोई ऐसी पतिव्रता नारी ई, ई जो इसे आशीर्वाद दे तो इसकी कुंडली का दोष दूर हो सकता है। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि बाबा ऐसी पतिव्रता औरत कौन है? तब साधु ने बताया कि एक दूसरे गांव में एक धोबी की पत्नी धोबन बड़ी ही पतिव्रता औरत है। अगर तुम्हारा बेटा 1 महीने तक उसकी जाकर सेवा करे ये तो इसकी कुंडली का दोष दूर हो सकता है। अ, यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी कहने लगी कि बाबा जो दूसरे गांव में धोबी की पत्नी है उसे तो मैं जानती हूँ, वह तो बड़ी जवान है। अगर वह बूढ़ी औरत होती तो मेरा बेटा उसके हाथ पांव दबाकर उसकी सेवा कर सकता था, लेकिन वह तो एक जवान औरत है और मेरा बेटा भी जवान है, फिर वह कैसे उसकी सेवा कर सकता है? ये तो असंभव है। तब साधु ने कहा कि ये सेवा केवल शरीर की नहीं होती, धोबिन के कामों में सहायता करके भी तुम्हारा बेटा उसकी ये कृपा पा सकता है और उससे अगर आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी बेटे की कुंडली का दोष भी दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने कहा, बाबा कैसे कामों में मदद करके? साधु ने कहा कि उस धोबिन के पास एक बकरी है जिसका वह सारा काम स्वयं करती है। अगर तुम्हारा बेटा उसकी बकरी के खाने पीने से लेकर बाड़ा साफ करने तक का काम भी कर दे तो भी वह उसकी मदद कर देगा। इस तरह से उसकी सेवा हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी कहने लगी, बाबा ठीक है। दूसरे दिन उसने अपने बेटे से कहा कि दूसरे गांव में जो धोबी की पत्नी है तुम उसकी बकरी को घास डाल देना और पानी पिलाकर उसका बाड़ा भी साफ कर देना। सुबह सुबह ये काम करके वापस अपने गांव लौट आना। 1 महीने तक तुम्हें ये सब करना है क्योंकि साधु बाबा ने ऐसा बताया है।
साहूकार का बेटा अपनी माँ से कहने लगा, ठीक है माँ। फिर साहूकार का बेटा सुबह मुँह अंधेरे ही दूसरे गांव जाता और धोबिन की बकरी को घास डालता, पानी पिलाता और उसका बाड़ा साफ करके चुपचाप वापस आ जाता। अब धोबिन 2-3 दिन से देख रही थी कि कोई तो ऐसा है जो उसकी बकरी को चारा डालता है और बाड़ा भी साफ कर जाता है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वह कौन है जो ऐसा कर रहा है और क्या चाहता है। फिर एक दिन धोबी की पत्नी नदी पर कपड़े धोने के लिए आई तो साहूकार का बेटा उसके साथ कपड़े धोने लग गया। धोबिन समझ गई कि यही वह लड़का है जो रोज उसकी बकरी को घास डालता है और उसका बाड़ा भी साफ करके चला जाता है। वह उससे कहने लगी कि मैं जान गई हूँ तुम ही मेरी बकरी की सेवा करते हो, ओ पर अब तुम अगर मेरे साथ कपड़े धोओगे, अगर गांव के किसी आदमी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, बिना वजह ही कुछ किए तुम्हारे साथ देखे जाने पर बदनाम हो जाऊंगी। तुम चाहते क्या हो मुझसे ये बताओ। इस पर साहूकार का बेटा कहने लगा कि आप मेरी माता के समान हैं और मैं तो आपके कामों में आपकी सहायता कर रहा था। तब धोबिन कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब साहूकार का बेटा बताता है कि साधु बाबा ने मेरी माँ से कहा था अगर मैं 1 महीना आपकी सेवा करूं तो मेरी कुंडली का दोष दूर हो सकता है। धोबिन ने पूछा कि कैसा दोष। साहूकार के बेटे ने बताया कि मेरी कुंडली में दोष है। जब भी मेरा विवाह होगा और मेरी पत्नी मेरे घर आएगी तो घर में कदम रखते ही वह मर जाएगी। यही दोष मेरी कुंडली में है। मैं अगर आपका आशीर्वाद उसे मिल जाए तो ये दोष दूर हो सकता है। तब धोबिन ने साहूकार के बेटे से कहा, ठीक है, जब भी तुम्हारी शादी हो तो मुझे बुलाना मत भूलना। याद रखना मुझे निमंत्रण जरूर देना और आगे से तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चले जाओ। साहूकार का बेटा अपने घर चला आता है, अपनी माँ को सारी बात बताता है। साहूकार अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता है। शादी का दिन भी नज़दीक आता है तो धोबिन को निमंत्रण भेज दिया जाता है। शादी वाले दिन जब धोबन साहूकार के घर के लिए निकल रही थी तभी अचानक से उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। घर में कोई और नहीं था जिसके भरोसे वह अपने पति को छोड़कर साहूकार के बेटे की शादी में जा सके। वह इसी कश्मकश में थी कि वह क्या करे। उसने साहूकार के बेटे को वचन दिया था कि वह उसके शादी के दिन वहाँ ज़रूर पहुँचेगी, पर वह अब क्या करे। एक पतिव्रता नारी है, अपने पति को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। इतनी देर में वही साधु जो गाँव में रहता था साहूकार के बेटे की कुंडली के बारे में जिसने बताया था धोबन के पास आ गया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं हो, साहूकार के बेटे की शादी में नहीं गई। उसकी तो आज शादी है। धोबिन कहने लगी, मुझे पता है, लेकिन मेरे पति बहुत बीमार हैं और घर में कोई नहीं है तो मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस पर साधु ने कहा कि तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे पति का
तुम्हारे आने तक अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर अगर तुमने देर कर दी तो साहूकार के बेटे की कुंडली का दोष सच हो जाएगा। यह सुनते ही धोबन साधु को अपने घर पति के पास छोड़कर दौड़ी दौड़ी साहूकार के घर पहुंच गई, जहाँ साहूकार के बेटे की शादी हो रही थी। वह समय पर पहुंच गई। उस साहूकार के बेटे और उसकी पत्नी ने ये धोबिन का आशीर्वाद लिया। धोबिन ने उन दोनों को सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद दिया, और फिर धोबिन ने अपनी मांग का थोड़ा सा सिंदूर निकालकर साहूकार के बेटे की पत्नी की मांग में भर और उसका गृह प्रवेश करा दिया। उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कई जगहों पर शादी होने के बाद धोबिन का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।